मेरा नाम अनम है और मेरी उम्र 20 साल है। आज भी जब मैं उस पुराने घर की छत पर खड़ी होती हूँ तो रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू कर याद दिला देती है कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की थी। मेरे दिल में एक दर्द सा उठता है, आंखें भर आती हैं। लोग कहते हैं प्यार में सब माफ हो जाता है, लेकिन इज्जत का हिसाब कभी नहीं भूलता। शादी के सिर्फ 4 महीने हुए थे। मैं और मेरा पति दानिश दोनों नई नई जिंदगी जी रहे थे। घर में मेरी सास अम्मा थी, सरस्वती जी। उनकी उम्र 46 के आसपास थी, लेकिन दिल इतना नराम था कि लगता था जैसे कोई माँ हमेशा बच्चों को गोद में लिए बैठी हो। मैं उन्हें बहुत कम बोलती थी। उनका खाना, उनकी दवाई, उनकी तबीयत, सब कुछ मुझे परेशान करता था। एक दिन सुबह किचन में मैं चावल पका रही थी। अम्मा हल्की सी खांसी के साथ आई और बोली, बेटा अनम, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। 2 दिन से खांसी बहुत है। आज मुझे चावल नहीं खाने चाहिए, तुम मुझे रोटी दे दो। मैं कुछ बोलती उससे पहले दानिश आ गया और सीधा बोल पड़ा, अम्मा आप चावल खा लो, प्रियंका को भी जुकाम है, उसको रोटी दे दो। वैसे भी आप तो घंटों बैठकर खाती हो, इतना टाइम कोई खाना खाता है क्या? मैं चुप रही। अम्मा का चेहरा उतर गया। उनकी आंखों में दर्द था जो मैं देख भी नहीं सकती थी। उन्होंने चुपचाप दाल चावल खा लिया और अपने कमरे में चली गई। उस रात मैंने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी बात एक दिन मेरा घर उजाड़ देगी। धीरे धीरे दिन गुजारते गए। अम्मा रोज सुबह उठकर सारा घर संभलती, झाड़ू, पोछा, खाना, बर्तन। मैं और दानिश ऑफिस या कॉलेज के बहाने बाहर रहते। शाम को घर आते तो सिर्फ ताने। अम्मा आपको क्या हो गया है? हर वक्त बीमार रहती हो, थोड़ा तो खुश रह लो। कभी कभी दानिश गुस्से में बोल देता, अम्मा ज्यादा नाटक मत करो, चुपचाप काम करो। मुझे याद है एक दिन अम्मा की पुरानी सहेली सुमित्रा आंटी उन्हें पार्क में मिली थी। आंटी ने उन्हें गाजर का हलवा बनाकर लाया था। अम्मा मुस्कुराई थी उस दिन, बहुत दिन बाद। घर आकर उन्होंने हमसे कहा, बेटा, महाकुंभ का स्नान इस बार है। मैं सुमित्रा के साथ जाना चाहती हूँ। तुम लोग कुछ इंतजाम कर दोगे क्या? मैं और दानिश दोनों हंस दिए थे। दानिश बोला, अम्मा पैसे कहाँ से लाएं? आप घर संभालो, ये सब बुद्धे लोगों का चक्कर है। मैंने भी ताना मारा, अम्मा आपको घर में काम करने से फुर्सत नहीं मिलती, पार्क घूमने चली जाती हो और अब कुंभ भी। उस दिन अम्मा चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट गया था उनका। फिर एक शाम मैंने अम्मा से झगड़ा किया। उन्होंने मुझे जवाब दिया था जब मैंने उन्हें ताना मारा था। दानिश ऑफिस से आया तो मैं रोई, नाटक किया। उसने सीधा अम्मा के कमरे में घुसकर उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया। माँ, आपको हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को बोलने की? मैं दरवाजे के पीछे खड़ी देख रही थी। अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था, बेटा, एक दिन इस थप्पड़ का अफसोस जरूर होगा। उसके बाद घर में माहौल और खराब हो गया। अम्मा ने घर का काम करना छोड़ दिया। मैं रोज भड़कती, दानिश भी परेशान। फिर एक दिन अम्मा ने हम दोनों को बुलाकर बोला, ये घर मेरा नाम पर है। मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर दे चुकी हूँ। तुम लोग अपना सामान पैक करो और जहां चाहो वहां जाओ। हम शॉक्ड थे। मैं चिल्लाई, रोई। दानिश ने भी बहुत कहा, लेकिन अम्मा की आंखों में वो पुराना प्यार नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। अगले दिन हम दोनों मेरे मेकेज ले गए। पहले 2 दिन तो मजा आया। माँ ने खाना बनाया, बहन ने बातें की, लेकिन तीसरे दिन से सब बदल गया। मेरी भाभी ने मुझे किचन में मदद के लिए बुलाया। मैंने मना कर दिया और बोल दिया, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं। माँ ने मुझे जोर का थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ ने जैसे मेरी आंखें खोल दी। उस रात दानिश भूखा सोता रहा क्योंकि भाभी ने सिर्फ दाल चावल दिए थे। मैंने अपने सास के दिन याद किए, कैसे वो हमारे लिए रोटी बनाती थी, हमारे लिए सब छोड़ देती थी, और हमने उनके साथ क्या किया? मेरा दिल टूट गया। मैंने दानिश से कहा, चलो घर वापस चलते हैं, अम्मा से माफी मांगते हैं। दानिश ने भी हाँ कर दी। हमने सुमित्रा आंटी को फोन किया और पता किया कि वो लोग महाकुंभ गए हैं। हम भी वहीं पहुंचे।
जब हम पहुंचे तो अम्मा और सुमित्रा आंटी रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। हम दोनों उनके पैरों में गिर पड़े। अम्मा माफ कर दो, हम गलत थे। आपके बिना घर नहीं, जिंदगी नहीं। अम्मा पहले तो इग्नोर करने लगी, फिर सुमित्रा आंटी ने कहा, सरस्वती, इन बच्चों को माफ कर दो, इनकी किस्मत ने भी इन्हें यहाँ खींच लाया। तब अम्मा रो पड़ी। उन्होंने हमें गले लगाया और बोली, मैं तो तुम्हें माफ कर चुकी थी बेटा, बस तुम्हारी अकाल ठिकाने लाने के लिए घर से निकाला था। ट्विस्ट यही था जो मैं कभी नहीं सोच सकती थी। अम्मा ने पहले ही सब प्लान कर लिया था। वो जानती थी कि हम उनके बिना एक दिन भी नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने किराया देने वालों से बात की थी, अपना फैसला पहले से सोच रखा था। वो हमें सजा नहीं दे रही थी, वो हमें बचाने की कोशिश कर रही थी, अपने प्यार से, अपने इज्जत से। वो बुरी सास नहीं, बल्कि वो माँ थी जो अपने बच्चों को गलत रास्ते से रोक रही थी। आज हम तीनों एक साथ हैं। मैं हर सुबह अम्मा के पैर छूती हूँ, उनके लिए चाय बनाती हूँ। दानिश उनकी दवाई खुद लेकर आता है। महाकुंभ के पावन पानी ने सिर्फ हमारे शरीर नहीं, हमारे रिश्तों को भी धोया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सास बहू की नहीं, ये इज्जत, प्यार और वक्त गुजरने के बाद आने वाले अफसोस की कहानी है। अगर आप अपने घर में माँ या बाप को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो आज ही रोक लो, कल बहुत दूर हो सकता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, तो दिल से लाइक कर देना। कमेंट में अम्मा आई लव यू जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, ताकि ऐसी इमोशनल फैमिली स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मैं अनम, और मेरी ये जिंदगी अब सच में पूरी हो चुकी है।